देखिए हर इंसान इन्वेस्टर नहीं बन सकता। इन्वेस्टर वही होता है जो असेस करे, थोड़ा रिस्क भी ले और सही चीज़ को असेस करके और पैसे डाले। बहुत सारी चीज़ें द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रही हैं। दिस इज़ द हार्ट ऑफ गुरुग्राम। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका रेंट जो है वो है 1,75,000 रुपये पर मंथ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज आप देख रहे होंगे मैं बहुत अलग सी जगह बैठा हुआ हूं। अलग क्या है आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा कौन सी जगह है। विराट भाई भी है साथ में। तो राइट नाउ आई एम इन साइबर हब। साइबर हब जो है वो जाहिर सी बात है ये कहा जाता है दिस इज़ द हार्ट ऑफ गुरुग्राम। तो साइबर हब में बहुत सारी चीज़ें ख़ास हैं। अब आपको क्या चीज़ ख़ास समझने वाली है वो मैं आप जाहिर सी बात है आज आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आया क्यों वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। वैसे मैं लाइफ में ऐसा होता है कि मेरे साथ के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छा होता है अगर मेरे साथ तो मैं हमेशा सेलिब्रेट करता हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ हुई है, आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर इन्वाइट करा गया था। एक ब्रांड ने मुझे इन्वाइट करा था तो ताकि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूं और उनके आने वाले प्रोजेक्ट को साथ में आगे बढ़ाऊं और आप लोग तक पहुंचाऊं। तो ये आप लोग का जाहिर सी बात है प्यार का नतीजा है। आप लोग मेरे वीडियोस इतने पसंद कर रहे हैं, उसी का नतीजा है। तो इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है बात करना कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं तो क्यों पहुँचे हैं, आप लोग क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। इट विल बी अ वेरी इंटरैक्टिव वीडियो। हम लोग एक जनरल बात करेंगे आज और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने का भी मौका मिलेगा, सीखने का भी मौका मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा हम लोग कुछ काम की बात करें इसमें। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ आइए चलते थोड़ा सा साइबर हब भी देखिए आगे साथ में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज आप जो मेरे साथ हैं तो जाहिर सी बात है इसीलिए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट देता हूं जो कि काम का है ना। तो काम का कंटेंट बनाने का ही हमारा प्लान रहता है हमेशा और प्लान आगे भी इसी तरह का रहेगा। तो लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ब्रांड, जिस ब्रांड से मैं जुड़ा हूँ अभी जाके कोलैबोरेशन करा है हमने, तो वो मैंने उसको एक चीज़ बहुत क्लियर बोली हुई है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप मेरे वीडियोज़ इसीलिए देखते हैं क्योंकि मेरे वीडियोज़ बहुत अनबायस्ड होते हैं। तो अगर मैं किसी से इस काम के जो मैं ये कर रहा हूँ रियल एस्टेट वीडियो पे, अगर मैं किसी से इसके पैसे ले लूँगा तो वो चीज़ फिर उसका पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बहुत क्लियरली उनको बोला है कि भाई दिस विल बी अ नॉन मॉनेटरी थिंग। मैं आपसे कोई इसका पैसा चार्ज नहीं करूँगा ना। अगर आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं तो मैं वो ले भी नहीं सकता, क्योंकि फिर आप ऑब्वियसली मुझे फिर बोलेंगे कि भाई हमारे बारे में ये बोलिए, हमारे बारे में ये बताइए, हमारे बारे में ये अच्छा बोलिए। वो फिर मेरे चैनल का मतलब ही ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा एंड आई अश्योर यू कि आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि अनबायस्ड रिव्यू करूँ और अनबायस्ड चीज़ें आपको बताऊँ। और लेकिन अच्छी बात यह है कि हाँ, अच्छी चीज़ लगी मुझे ये कि एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे इनवाइट करा गया। तो लेकिन अच्छी बात और ज़्यादा ये है कि आपको इस ब्रांड के बारे में और बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ और मिलने वाले हैं। साइबर हब मैं थोड़ा सा इसीलिए मैं निकल रहा था, घर की तरफ जा रहा था, तो साइबर हब मैं थोड़ा सा आ गया क्योंकि एक ऐसी जगह है साइबर हब जहाँ पे आपको आइए इधर फान के चलता हूँ मैं थोड़ा सा। तो आपको जब भी आप आते हैं साइबर हब में तो एक बहुत रिफ़्रेशिंग फीलिंग होती है आपके लिए, है ना, कि आप माहौल देख रहे हैं यहाँ का। मतलब दिस इज़ द ये गुड़गांव का दिल है ना। तो दिल क्यों है, जाहिर सी बात है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इतना खूबसूरत ये बनाया गया है, इतना प्यारी जगह बनाई गई है कि आप कभी अपनी फैमिली के साथ आएँ या फ्रेंड्स के साथ आएँ, कैसे भी आएँ, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। लेकिन काम की बात यह है, साइबर हब में मैं अभी एक जगह ऊपर पैटीज़ खा रहा था, तो ऐसे खाने पीने की बात चल रही थी। तो जब मैंने उससे पूछा बंदे से, उसकी लगभग वो जो शॉप थी वो थी, आइए बैठते हैं ज़रा, वो शॉप थी अराउंड 40-50 स्क्वायर फीट की शॉप होगी। छोटा सा खोपचा जिसको बोलते हैं, खोपचा, छोटा सा खोपचा था वो 40-50 स्क्वायर फीट का। और मैंने उससे पूछा भाई इसका ये जो आप हैं इतनी छोटी सी दुकान पे आप बैठे हुए हैं, इसका रेंट लगभग क्या होगा। तो उसने बताया कि उसका रेंट जो है, यहीं पे साइबर हब की बात कर रहा हूँ मैं, इसका रेंट जो है वो है 1,75,000 रुपये पर मंथ। तो ऑब्वियसली आप सोच के देखिए कि जब ये साइबर हब बन रहा था, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब साइबर हब बन रहा होगा तो किसी ना किसी ने वो शॉप खरीदी होगी। छोटी सी शॉप है लेकिन किसी विजनरी इंसान ने सोचा होगा कि आगे चल के इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, उसने वो शॉप खरीदी होगी। उस इंसान को इस वक्त 1,75,000 रुपये पर मंथ का एक पैसिव इनकम आ रही है।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये पैसिव इनकम इस तरह की होना। तो मैं आपको इसलिए चीज़ बता रहा हूँ, मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के तरफ के वीडियो कवर करता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, इज़ द टॉक ऑफ द नेशन, बिकॉज वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें आप कुछ साल में देखेंगे। ये मेरा विजन है पर्सनली, है ना, कि वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे। और अगर आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस वक्त कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोटी से छोटी चीज़, मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी चीज़ ना करें आप, लेकिन अगर कोई भी छोटी सी चीज़, वर्चुअल स्पेस, है ना, या कोई भी चीज़ एक लेकर अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपने डाल दी सही ब्रांड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ट्रस्टेड ब्रांड के साथ आपने चीज़ लेके डाल दी, तो वो जाहिर सी बात है आगे आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देने वाली है। जैसे जाहिर सी बात है, ये मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि नीचे देखिए यहाँ पे साइबर हब में क्या है कि रिटेल है ना, शॉप्स हैं, ऊपर ऑफिसेज़ हैं, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं मतलब कि साइबर हब को इस तरह से कि लोग इसको एग्जाम्पल दें। जैसे CP का एग्जाम्पल दिया जाता है, सेक्टर 29 का एग्जाम्पल दिया जाता है SEO मार्केट में। तो मेरे हिसाब से तो ये SEO मार्केट ही होनी चाहिए। पता नहीं भाई, कोई, मैं भी इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन नीचे शॉप्स हैं, ऊपर ऑफिसेज़ हैं, तो SEO मार्केट टाइप का ही मुझे कंसेप्ट लगा। लेकिन कभी इसको ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया गया कि साइबर हब को एज एन SEO मार्केट। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यही सोच के देखिए कि आप जैसे M3M का कैपिटल वॉक है ना, और बहुत सारी चीज़ें द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है इसी तरह की चीज़ें आगे चल के दिखेंगी। तो इस वक्त अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपके पास है क़ुव्वत कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने कर दिया, तो बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देके जाएगा चीज़ ये। और बेसिकली मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर वाली बात बताई, तो आप देखते होंगे कि मैं आपके फ़ीडबैक हमेशा लेता हूँ, है ना। तो फ़ीडबैक मैं आपके इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी, है ना, बहुत मुझे अच्छा लगता है। आप जब फ़ोन करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, तो बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, आप बिल्कुल नेचुरल वीडियोस बनाते हैं, ऐसा लगता है कि आप हम ही से बात कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को क्या ऐसी चीज़ है जो और आप मेरे वीडियोज़ में देखना चाहते हैं, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मेरे वीडियो में शायद और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो प्लीज़ आप ये मुझे बताइए, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट बहुत कम बात होती है, हम लोग के व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात होती है। कमेंट प्लीज़ करके बताइएगा कि आपको जो भी आप सोच रहे हैं, है ना, कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, या आगे आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं उसके बारे में, मुझे अपने वीडियोस में और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, और लेंथ थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए, लेंथ थोड़ी छोटी रखनी चाहिए, या क्या करना चाहिए वो सर। जैसे कि मैं अब एक चीज़ आपने देखा होगा, मेरा पिछला आशियाना हमारा वाले वीडियो में जब मैं बोलता हूँ कि हेलो एवरीवन, मैं आपका फ़नकार फराज़, तो मैंने फ़नकार फराज़ लिखा हुआ है। क्यों लिखा है पता है? क्योंकि एक मेरे आप जैसे व्यूअर ने मुझे एक फ़ीडबैक दिया था कि आपका नाम क्या है सर। 2-3 लोगों ने पूछा आपका नाम क्या है। फ़नकार जी बोलते हैं कई लोग मुझे। तो फराज़ जो मैं बोल रहा था ना, फ़नकार फराज़, वो चीज़ क्लियर नहीं शायद मैं बोल रहा था, जल्दी बोल रहा था, बहुत तेज़ मैं फ़्लो में बोलता हूँ, तो जल्दी बोल रहा था, तो वो समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं फ़नकार फराज़ लिखा। तो यह आपका फ़ीडबैक था, आपने इंप्रूवमेंट के लिए मुझे बताया, एक हिंट दिया, तो मैंने उसको इंप्रूव करा। ऐसे ही मैं अपनी वीडियोस को आगे भी और चल के इंप्रूव करता रहूँगा। और हाँ, एक बहुत मुझे अभी मैं अपने उन व्यूअर से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्या था कि मैंने एक मेरे हैं व्यूअर हैं, उनको मैंने बताया कि इधर चलते हैं, इधर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, आपको बहुत दिक्कत होगी, है ना, इधर थोड़ी लाइट कम होगी, बेयर विद इट। तो मैंने उनको बताया कि भाई उनको 4 BHK चाहिए था, 4 BHK उनको चाहिए था अराउंड 2.5 CR से अंदर। तो मैंने इनको ऑप्शन दिए, कुछ न्यू गुड़गांव में ऑप्शन दिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि 4 BHK आप 2.5 CR से नीचे तो बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब, मुझे मिल रहा है, कोई बता रहा है मुझे कि गोल्फ कोर्स रोड पे 2 करोड़ से नीचे 4 BHK मिल रहा है। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा सर सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये बहुत लोग बोलते बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बुलाने के लिए, आपको बहकाने के लिए। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबका इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन कई लोग का जिनका इंटेंशन गलत होता है वो लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि सर मुझे आप खुद सोच के देखिए कि रेट क्या चल रहा है, मतलब लगभग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अगर हम बात करें तो रेट 22,000 के आसपास पहुँच गया है, और गोल्फ कोर्स पे रेट 35,000 से 50,000 रेट है। न्यू गुड़गांव में जब आपको एक 4 BHK मिल रहा है जो कि अराउंड 2 CR का है, तो रेट क्या हुआ, लगभग 6,800 रुपये, लगभग 7,000 रुपये। तो कहाँ 7,000 रुपये, कहाँ 35,000 40,000 रुपये, तो आपको कैसे वो चीज़ मिल जाएगी? आपको भी ये चीज़ का दिमाग लगाना है, सोचना है सारी चीज़ें, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट। मैंने अभी ये साइबर हब वाला ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा प्लान नहीं था मेरा, लेकिन बात करने का मैंने समझा, मैंने देखा आके कि भाई क्या एक मास्टरपीस है, दिस इज़ अ रियल एस्टेट मार्वल।
है ना, इसको रियल एस्टेट मार्बल बोलते हैं, ये वो है। तो इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने सही टाइम पे असेस कर लिया रियल एस्टेट को कि आपको क्या चीज़ कब लेनी चाहिए, क्या चीज़ कब इन्वेस्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा रियल एस्टेट असेसमेंट के ऊपर ही चलता है। कई लोग डरते भी हैं। देखिए, हर इंसान इन्वेस्टर नहीं बन सकता। इन्वेस्टर वही होता है जो असेस करे, थोड़ा रिस्क भी ले और सही चीज़ को असेस करके और पैसे डाले, है ना, वरना हर इंसान ही इन्वेस्टर बन जाता। तो मेरे ख्याल से मेरा कहने का मतलब इस वीडियो में ये है कि आप ये जगह देख रहे हैं, ये जगह देखिए किस कदर खूबसूरत जगह है। और जिस भी इंसान ने उस टाइम पे जब ये बन रही थी, तो इसमें कोई भी छोटी सी चीज़ अगर ले ली होगी तो आज वो सोना उगल रही होगी। मतलब उसकी पैसिव इनकम इतनी अच्छी आ रही होगी और उसकी ऐसी एक प्रॉपर्टी, एक टाइमलेस प्रॉपर्टी बन गई है जिसको ऑब्वियसली कभी भी वो बेचेगा तो बहुत ही अच्छे अमाउंट उसको मिलेगा। तो यही चीज़ दोबारा एक बार हिस्ट्री रिपीट हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपने इतने मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपको फिर कई बार ऐसा लगता होगा नहीं यार क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा। हैशटैग आप जिस भी, जैसे हैशटैग M3M क्राउन लिख सकते हैं अगर क्राउन के बारे में पूछना चाहें। हैशटैग आप SS लिंडन लिख सकते हैं अगर SS लिंडन के बारे में जानना चाहिए। जिसकी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, है ना। और या तो कॉल पे मुझसे आप बात कर सकते हैं तो बात हो जाएगी। और मतलब बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम लोग कभी बात कर सकते हैं। और आपके अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ लें, आप कोई अगर इन्फॉर्मेशन भी चाह रहे हैं और सिर्फ मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो वो भी चीज़ पॉसिबल है। लेकिन हाँ, आपका बात करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता था, यही समझना चाहता था आपसे, यही बताना चाहता था आपको कि भाई मैं क्या सोचता हूँ और मुझे आपसे क्या चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और मुझे आपको या तो मेरी क्या चीज़ अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस में क्या चीज़ अच्छी लगती है और आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, या आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल बी अ ब्रेव इन्वेस्टर। मैं हूँ आपके साथ, मैं हमेशा रहूँगा आपके साथ, किसी से पैसा वैसा नहीं लूँगा मैं अनबायस्ड रिव्यू रहेंगे मेरे हमेशा, कोई बिल्कुल बायस नहीं होगा मैं। और आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ आप देखेंगे मेरे। तो बस यही बात करनी थी आपसे। तो आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।